स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार और उसके नेताओं पर तीखी आलोचना की है। दरअसल किसानों का आह्वान किया और कहा कि वे सत्ता बदलने और किसानों की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो। मलिक ने हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में खाप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे चुप रहने के लिए राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया। पद कुछ भी नहीं होते हैं। मैंने चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया है और वो मुझे बेटा कहकर बुलाते थे। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सड़कों पर बैठना और धरना देना छोड़ दीजिए, अपनी सरकार बनाइए, सरकार को बदल दीजिए, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब एक कुत्ता मरता है तो दिल्ली से एक पत्र यानी कि शोक संदेश जारी हो जाता है। हमारे 700 किसान मर गए लेकिन उनके लिए एक भी पत्र नहीं भेजा गया। प्रधानमंत्री आंदोलन स्थल से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और उन्होंने समस्या का हल नहीं ढूंढना चाहा। जब मैं पूरी घटना से गुस्सा हो गया तब मैंने राज्यपाल पद छोड़ने का फैसला किया और आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए सोचा। मैं केंद्र सरकार के एक मंत्री के पास ये बताने के लिए गया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि गलती मत करो, किसानों के लिए बोलो, उनके लिए लड़ो, धरने पर बैठो, लेकिन इस्तीफा तभी देना जब इसके लिए कहा जाए। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री साहब के पास मिलने के लिए गया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या उत्तर दिया, लेकिन ये बहुत दर्दनाक था और मैंने फैसला किया कि मैं अंत तक बोलूंगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सुझाव दिया कि अगर आप चुप रहेंगे तो आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे पदों को लात मारता हूं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि 2 वर्षों बाद लोकसभा के चुनाव है। अगर आप एकजुट होकर वोट करेंगे तो ये सभी नेता दिल्ली से भाग खड़े होंगे और वहां पर किसानों की सरकार होगी। यूपी चुनाव के नतीजे अभी तक नहीं आए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पश्चिम यूपी में कोई भी मंत्री किसी भी गांव में नहीं घुस पाया और ऐसे में पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर आंदोलनकारी किसानों द्वारा झंडा फहराने के संबंध में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने कहा था कि हमारे लड़कों को देशद्रोही ना कहें, उनके खिलाफ मुकदमा ना दर्ज करें। उन्होंने सिर्फ झंडे को वहां पर लगाया है। वे किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं था बल्कि निशान साहिब का था। निशान साहिब के लिए हजारों सिखों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मलिक ने अनुच्छेद 370 के बारे में कहा कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया तो राजनीतिक बवाल मच गया था। उन्होंने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने खून की नदियां बहने की बात कही, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि देश का झंडा कोई नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करके जिन नेताओं को जेल में डाला गया, प्रधानमंत्री ने उन्हें रिहा करवाकर चाय पिलाई। और चलिए आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। ज्ञान रंजन जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रमाकांत मिश्रा जी, सत्यपाल मलिक की बातों का क्या मतलब निकाले सर? उनका कहना है कि एक कुत्ता मरता है तो उसके लिए शोक पत्र निकाला जाता है, लेकिन जब इतने किसान मर जाते हैं तो उनकी कोई सुध नहीं ली जाती। यही है दिल्ली के नेताओं की असलियत। कैसे इसे देखते हैं? नेहा जी, देखिए यहाँ पर एक चीज कहनी जरूरी है कि लोकतंत्र में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आप अगर आलोचना करते हैं सरकार का तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा संदेश है। बिल्कुल मैं इस चीज को गलत नहीं मानता हूँ क्योंकि आप निंदा करें, उनका आलोचना करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2-4 चीजें उन्होंने जिस तरह से कही है, निश्चित तौर पर यह सोचनीय और गंभीर विषय है। अगर मान लीजिए हम लोगों में भी अगर किसी तरह की कोई ऐसी बातें होती है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। बहुत ऐसी बातें होती है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन जैसे उन्होंने आज अगर ये 135 देश की अगर बात करें, देश की जनता की बात करें, और अगर उनको किसी से भी अगर पूछे, छोटे बच्चे से भी अगर पूछे, क्योंकि 26 जनवरी की घटना जिस तरह से हुई, क्या वो होनी चाहिए थी? क्या वो इस तरह का जो अगर किसानों के द्वारा जिस तरह से वहां पर झंडा फहराया गया, क्या उसको आप सही ठहरा सकते हैं? आप तो एक बच्चा भी कहेगा जो कि ये बात बहुत गलत है। जिस ऐतिहासिक धरोहर को जो मात्र
केवल लाल प्राचीर से प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वहां पर झंडा फहराते हैं। और ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व होता है स्वतंत्रता दिवस के दिन। और वहां पर जाकर के कोई और व्यक्ति जाकर के झंडा फहराते, कोई और संगठन जाकर के झंडा तो फहराते। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमारे लड़कों को देशद्रोही ना कहे, उनके खिलाफ मुकदमा ना दर्ज करें। उन्होंने सिर्फ झंडे को वहां पर लगाया है, वे किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं था, बल्कि निशान साहिब का झंडा था। तो क्या वो लगाना गलत था क्या? मैं कह रहा हूँ ये निशान सत्यपाल साहब मलिक सवाल उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो कि निशान साहब का अगर झंडा था तो हम हमारे लिए आदरणीय है, हम उनकी इज्जत करते हैं, सब कुछ अच्छी बात है। तो क्या मैं संसद भवन के ऊपर में जाकर के क्या अपना कोई झंडा वहां पर फहरा सकता हूँ? क्या कोई वहां पर कुछ ऐसा कोई ऐसा चीज कर सकते हैं जो अराजक माहौल को एक जो है सो बिगाड़ने का काम हो? क्या देश के लोकतंत्र के खिलाफ? नहीं, अब क्या देश के आपकी ही संविधान पार्टी के से खिलाफ? जुड़े हुए नेता भले ही राज्यपाल के पद पर स्थापित हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, परिवर्तन करना चाहिए किसानों को। मैं वही चीज कह रहा हूं जो कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति क्या इस तरह से करना चाहिए? उनको नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं ये कह रहा हूं किसान समारोह में गए हुए थे, निश्चित तौर पर एक को तो आलोचना करना ही था, एक का जो है सो सम्मान लेना था। तो सम्मान राज्य सरकार कह रहा हूं क्या? मैं तो कह रहा हूं देश की सरकार ने भी जो है सो 11 दौर की जब बातचीत करी तो उन्होंने किसान का सम्मान किया। सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कुछ ऐसा क्या किसानों के लिए कह दिया? मैं तो कह रहा हूं कि सरकार ने 11 दौर की संवेदनशील तरीके से बात करी, उनके साथ सर, लोकतंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को कहने का अधिकार है। आप भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं नहीं, हम ये कह रहे हैं सर कि वो तो साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमें तो जी लालच दिया गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने का कि मुंह बंद कर लीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो क्या अब ये खुलकर इंसान बोल भी नहीं सकता कि देश में गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं कह रहा हूं नेहा जी, सत्यपाल मलिक जी को किसने कहा जो कि ये ऑफर दिया जा रहा है आपको जो कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति? इस बात का आधार क्या है? आप किसी मंच के पर जाकर के माइक के सामने पे आप बोलना चालू कर दें और उसका आधार कौन ढूंढेगा? मैं कह रहा हूं उसका इस बात का आधार क्या है जो उनको ये ऑफर दिया गया था? मैं उस चीज को कह रहा हूँ। ये तो सत्यपाल मलिक आपको सही बता पाएंगे। ज्ञान रंजन जी, सवाल इस बात को लेकर है, उनका ये भी कहना है कि अभी पश्चिम यूपी में ये स्थिति है कि कोई मंत्री वहां नहीं जा सकता है, घुस नहीं सकता है। ये हालात है, इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा है किसानों में। अभी भाजपा कहती है कोई गुस्सा नहीं है किसानों में, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो जी तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया। नेहा जी बिल्कुल सत्य वचन ही है, सब कुछ सही हो गया है। और इतना सही हो गया है कि जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंजाब का दौरा करते हैं और किसानों ने जब उनका रास्ता रोक लिया था तो वापस जाते वक्त वो कहते हैं, कह देना कि हम जिंदा वापस सके। क्या देश के एक किसान, अपने लोग उनको क्या आतंकवादी नजर आते हैं? क्या अगर इतना ही उनको हमदर्दी था, प्यार था, उन पे किसानों से हमने प्यार करते थे या उनका केयर करते थे, उनकी जरूरतों को समझ में आता था, तो हमको ये कहना चाह रहा हूं तो जाते किसानों से बात करते हैं। सत्यपाल मलिक जी स्टेटमेंट भी अपने आप में एक बहुत विरोधाभास है। जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे रह के वो जाकर इस तरह की बातें करते हैं और वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी से जो बातें हुई वो नहीं बता सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि किसान विरोधी मानसिकता ये बीजेपी की है शुरू से ही। दूसरी सबसे बड़ी बात रही झंडे वाली बात, जिस संस्था बीजेपी की जो पेरेंट संस्था है आरएसएस, 52 साल तक जिसने अपने राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया, उस झंडे पे सवाल उठाती है। आपको बहुत छोटी छोटी चीजों को समझना होगा इस डिबेट के सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट को ले। अभी देखा मिश्रा जी ने कैसे बहुत प्यार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे वो राज्यपाल है, उनकी बातों को कैसे खारिज कर दिया। मतलब उनकी बात को संज्ञान ही नहीं लिए, वैल्यू ही नहीं लिए, क्योंकि वो किसान के हित में बोल रहे थे। क्या झूठ बोला उन्होंने? क्या 10 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री की आवाज से नहीं है? बॉर्डर पे किसान क्या एक साल नहीं बैठे? 750 के लगभग किसान भाई शहीद नहीं हुए? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने जो उदाहरण दिया, उस उदाहरण को मैं तो बोलना भी अशोभनीय है, उस उदाहरण का एग्जाम्पल दे तो एक चिट्ठी उसके लिए लिखी जाती थी, तो क्या देश के हमारे प्रधानमंत्री किसानों से जाकर बात नहीं कर सकते थे? ये आपको दिखाता है इनका चाल चरित्र।
कि आरएसएस और बीजेपी की जो मानसिकता है वो सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी नहीं रही है। किसान ये सिर्फ विरोधी कॉर्पोरेट क्या फ्रेंडली है, ये रमन जी सत्ता सवाल इस उपभोगी बात है। ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी क्या सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है जिस बात का जिक्र भी ज्ञान जी कर रहे हैं कि किसान विरोधी मानसिकता है, और इस बात को कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है ये रमन मलिक का बयान जो कह रहे हैं कि कुत्ते के मरने पर भी शोक संदेश दिल्ली से आता है, लेकिन अब किसानों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं क्या? नेहा जी, मैं यहाँ पर एक साधारणता एक बात करना चाहता हूँ। 11 दौर की जब बातचीत जब शुरू हुई और उसमें हर एक दौर में वहां पर जो भी घटनाएं हुई उन सब के लिए अगर किसी किसान भाई की मृत्यु हुई वहां पर शोक संदेश दिया गया। ये दौर जब बातचीत होती थी उससे पहले इस तरह का एक फॉर्मेलिटी जो होती है, एक बिल्कुल एक वहां पर एक ये बनाया जाता है, तब जाकर के बात आगे बढ़ती है। किसी भी दौर की बातचीत हुई, 11 दौर की बातचीत हुई। अब ये कह रहे हैं जो अब देखिए किस कैसे बच के निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री कक्षा की में खामियां हुई पंजाब सरकार द्वारा, लेकिन उस चीज को न मानते हुए इनको थोड़ी सी ग्लानि नहीं आ रही है, इनको थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही है। तो एक प्रधानमंत्री की रक्षा की जिम्मेदारी है। आज मान लीजिए भाजपा की सरकार है, भाजपा केंद्र में है और उनके प्रधानमंत्री की सुरक्षा, मैं तो कह रहा हूँ सारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा, क्या ये राज्य सरकार का एक संवेदनशील विषय नहीं होता? इस चीज को बच करके निकलने के लिए, जैसे अभी कह रहे थे ज्ञानवर्धन जी, मैं उनको थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार यहाँ पर असफल हुई, इस चीज को मानने में कोई गुरज नहीं होना चाहिए इनको। नेहा जी, मैं बोलूंगा इनके आधे अधूरे ज्ञान को मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा। नहीं, आप सुनिए, आप मुझे क्या ज्ञान ठीक करेंगे? आप मेरा ज्ञान, अरे प्रधानमंत्री की रक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की नहीं होती है रमाकांत मिश्रा जी, एसपी जी की होती है। राज्य सरकार क्या बोलते हैं आप? बोलते हुए शर्म नहीं आती है? आप कैसे आ गए? हाँ, प्रधानमंत्री की रक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल दीजिएगा आकर। अब वहां पर प्रधानमंत्री की रक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। निकलने के लिए आप कोशिश कर रहे इसका हैं। जवाब दीजिए मुझे पहले। आपको ग्लानि नहीं आ मुझे इसका जवाब चाहिए। नेहा जी, इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री की रक्षा की जिम्मेवारी क्या राज्य सरकार की होती है? नेहा जी, ये बहुत जरूरी सवाल है, आप इनसे पूछिए। सफल हुई, ये बड़गड़ाना जानते हैं, बातों को भटकाना जानते हैं। कांग्रेस के सर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात हो रही है क्या यहाँ पर? यहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, पहली बात। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सार्वजनिक है सर, क्या राज्य सरकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है क्या? रमाकांत मिश्रा जी, एक सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। सवाल इस बात को लेकर है मिश्रा जी कि सत्यपाल मलिक बार बार मुखर हो रहे हैं, क्यों? और क्या इससे बीजेपी को डेंट नहीं हुआ क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में या इस चुनाव में? नहीं नेहा जी, मैं यहाँ पर मलिक जी ने जो भी कहा है उस चीज को मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, खास करके जो अपना अपना एक मत होता है, जो मत के लिए स्वतंत्र होता है, जो कि वहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है जो कि आप पार्टी में पार्टी फोरम पे ही तो बात रखी जाएगी, ये सार्वजनिक रखी जाएगी। और अगर ये सार्वजनिक होती है तो अगर आप कांग्रेस के अंदर इस तरह की बातें होती है तो आप तो कह देते हैं सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है जी, लेकिन जब आपके स्तर पर इस तरह की चीजें होती है तो क्या ये सिर्फ फुटबॉल की स्थिति नहीं है? क्या केंद्र सरकार की आलोचना नहीं हो रही क्या? नेहा जी, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, मलिक जी को इनको खुद सोचना चाहिए कि हमें किस फोरम पे कौन सी बात रखनी चाहिए। अगर वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वहां पर कौन से सम्मान बीजेपी को डेंट हुआ या नहीं हुआ सर, किसको क्या सोचना चाहिए वो छोड़ दीजिए सर। बीजेपी को इस चुनाव में डेंट हुआ नहीं हुआ, किसानों ने समझा या नहीं समझा, क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है? 10 मार्च को ये तय हो सकता है कि आप लोगों को डेंट हुआ है? बिल्कुल नहीं नेहा जी, मैं इस चीज को कह रहा हूँ, किसी भी तरह का स्टेटमेंट चाहे किसी भी, मैं कह रहा हूँ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ऊपर में किसी का कोई भी बयान उसके ऊपर में, देखिए भाजपा एक अपना एक अलग और सैद्धांतिक पार्टी है, उसका अपना एक एजेंडा है, उसका एक कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट के आधार पर किसी भी पार्टी का या कोई भी सदस्य किसी तरह का अगर सर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि ऐसा कमिटमेंट किया है कि मंत्री नहीं जा सकते पश्चिम यूपी में, ऐसा कमिटमेंट है। ज्ञान रंजन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, सत्यपाल मलिक ये भी कह रहे हैं कि सरकार बदलिए और लोगों से भीख मांगना छोड़ दीजिए, नेताओं के सामने भीख मांगना छोड़ दीजिए, अपने हक के लिए लड़िए और सत्ता परिवर्तन करिए। नेहा जी, तो मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है ये कहते हुए कि डिबेट में आए हुए हमारे भाई साहब रमाकांत मिश्र जी सत्य
सत्यपाल मलिक जी का तो वजूद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कौन है वो, अपनी क्या है, मतलब उनकी बातों को इतने हल्के में वो ले रहे हैं। लग रहा है कि कोई तो क्या बोलूं मैं, अब मुझे बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है, जैसे सत्यपाल मलिक जैसे राज्यपाल रह चुके हैं, वो अभी राज्यपाल के पद पे है भी इतनी बड़े तरह, और उन्होंने जो तथ्य रखा है क्या है, सच मैं बोल रहा हूँ, 10 तारीख को देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खाता तक नहीं खुलेगी। किसान सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के नाराज हैं। आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा नेहा जी, उन्होंने क्या कहा था जब काले कानून वापस ले रहे थे, तो कि मैं किसानों को समझा नहीं सका। जब आप तब कोई भी चीज आप कब समझाइएगा, जब आप उस चीज को समझिएगा। वो किसानों की जरूरत को समझ ही नहीं सके तो क्या समझाएंगे। वो तो कॉर्पोरेट मित्रों को समझते थे, इसीलिए कॉर्पोरेट मित्रों के लिए बनाया। और जब उनकी लगी की इलेक्शन में जब वो भीड़ देखा, उन्होंने अखिलेश यादव का जब उस हाईवे पे जितना भीड़ नहीं था उनके रैली में, उस दिन के रातों रात एक दिन अचानक ये काला कानून वापस होता है। अब मैं आता हूँ स्टेटमेंट पे, सत्यपाल मलिक जी ने बिल्कुल सही कहा है। अब मैं आपको बहुत बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, जो इंसान अपने किसान भाइयों के लिए हमदर्दी नहीं रखता है, उनके लिए अच्छी योजनाएं नहीं लाता है, उनके साहूकार नहीं रखता है, वो सरकार को सच में उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। ये सरकार बिल्कुल नहीं। आप देखो कहीं पे भी, आप देखो राजस्थान ने भी कर्जा माफ किया, छत्तीसगढ़ में जो हमारी कांग्रेस की सरकार है वहां भी किसानों का कर्जा माफ किया, और साथ ही साथ जो मिनिमम सपोर्ट गारंटी है उससे भी अब कानून बनाने की बात हो रही है। आप ये देखना, जहां जहां राज्य में केंद्र कांग्रेस की सरकार है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं कि इनसे कहिए सत्यपाल मलिक जी राज्यपाल है, उनकी बातों को इतने हल्के में खारिज ना करें। ठीक है, कुछ तो समझे कि कौन बोल रहा है क्या। मिश्रा जी, सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से भी मिला, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मैं गया, और मैं यही बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री ने उत्तर में उन्हें क्या कहा, लेकिन ये बहुत दर्दनाक था जो उन्होंने कहा, और मैंने ये फैसला किया कि मैं अंत तक बोलूंगा। ये क्या बताता? उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया कि क्या बात हुई, लेकिन बहुत कुछ बता दिया। नेहा जी, यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट भी हमारे पास, एक लाइन है इसमें उन्होंने गृहमंत्री जी से भी बातचीत हुई, और गृहमंत्री जी द्वारा उन्होंने कहा जो कि कुछ व्यक्ति ने जो है सो पता नहीं इनका क्या ये फेर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे लाइन हमने देखा है, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है उसके माध्यम से हमने देखा है, तो उसकी टेक्स्ट हमारे पास थे वहाँ पे, तो मैंने वो भी देखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो कि क्या इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पर अगर कोई बात हुई है तो क्या मलिक साहब ने इस तरह की बातें कही? मैं फिर भी वही चीज कहना चाहूंगा जो कि अगर उन्होंने किसी फोरम पे कहा है, संवैधानिक तौर पर मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में स्वतंत्र है कोई किसी का आलोचना कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहां तक संवेदनशीलता की बात है, किसान की बात है, तो किसान के लिए अगर 11 दौर की बातचीत भी सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है। अगर मान लीजिए किसानों को समझा नहीं पाए और प्रधानमंत्री खुद इस चीज को इनिशिएट लेकर के फ्रंट पर आकर के उन्होंने खुद ही इस चीज को वापस लिया, नहीं वो तो मजबूरी बन गई थी ना सर, वो तो मजबूरी बन गई थी। जिस बात को सत्यपाल मलिक सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं, ये आप इंटरनली जानते थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ नेहा जी, मैं कह रहा हूँ ये सरकार की संवेदनशीलता है, सरकार की गंभीरता है। सर इतनी संवेदनशीलता दिखा दी थी तो इतने किसान शहीद हो गए, उससे पहले दिखानी चाहिए थी ना। मैं कह रहा हूँ 700 किसानों के लिए किसान शहीद हो गए, और एक सहानुभूति के सब नहीं निकले इन बीजेपी वालों से। बैठ के हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और सत्यपाल मलिक जैसे बड़े नेता के बारे में ये बैठ के इस तरह से इनको तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। वही चीज उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है, और एक नेता को घूमने नहीं दिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही कहा है। पूरे वाराणसी में आप देख लीजिए, कल का परसों को देखिए, पूरे कैबिनेट में उतरी हुई थी। रिजल्ट बताएगा 10 साल को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है। 90% चुनाव हार चुके हैं। आप 5 स्टेटों की बात कर रहे हैं, आप तो कहीं के नहीं है। जिसको कैसी बात कर रहे हैं, कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का नहीं है, लेकिन सत्यपाल मलिक तो कह रहे हैं कि 2 वर्षों बाद लोकसभा का चुनाव होगा, अगर आप एकजुट होकर वोट करेंगे तो ये सभी नेता दिल्ली से भाग खड़े होंगे। ये क्या बता रहे हैं सत्यपाल मलिक? मैं कह रहा हूँ संवैधानिक तरीके से सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, जवान हो, कोई भी हो। सर आप लोगों को भाग निकालने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको तो भगा दीजिए दिल्ली की सल्तनत से। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप पूछ क्या रहे हो, इसीलिए नहीं बता पा रहे आपके जवाबों को। इनको आप मुझे क्या बताएंगे?
आप मुझे क्या बताएंगे 10 सालों में? अरे मैं यही बता रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक जी की भाजपा के नेता को खार फेंक दो देश में। आप कांग्रेस सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि 2024 में सारे भाजपा नेताओं को उखाड़ के फेंक दो ठीक है। और ये बहुत जल्द होगा। आप क्या बता पाएंगे? आप रमाकांत मिश्रा जी इसको नोट कर लीजिएगा, आपके बड़े नेता है सत्यपाल मलिक जी, उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लीजिए, बहुत मजे हुए खिला रही चलिए है। सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक मुखर हो गए हैं। उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर किसानों को एकजुट होना है और किसानों को आगे बढ़ना है, अपनी बातों को मनवाना है, तो जाहिर तौर पे सरकार को बदलना होगा, परिवर्तन लाना होगा। लेकिन उनकी ये बातें जो कि वो वक्त वक्त पर करते हुए आए हैं, वो कितने परिवर्तन ला पाती है या फिर किसान उनकी बातों पर कितना अमल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पक्ष में इतना ही। नमस्कार।